तो मेरे दोस्तों, वर्ल्ड कप अब अपने मेजर फेज में घुस चुका है। कल हमने देखा जर्मनी वर्सेस कुरासाओ। नाउ कुरासाओ एक बहुत ही छोटा नेशन है, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुरासाओ ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा है, ठीक है। एंड गेस हु दे मीट ऑन देयर फर्स्ट मैच? जर्मनी। अब जर्मनी का ऐसा है कि जर्मनी हर टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप हो गया, यूरोज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, वो हर टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम ढूंढती है जिसको वो इतना गंदा मारते हैं कि सीधे ब्राज़ील से कंपैरिजन जाती है। और कल के मैच में भी ऐसा कुछ ही हुआ। शुरू के 25 मिनट तक कुरासाओ वर लुकिंग ऑन पार विद जर्मनी। इतना वो हेड टू हेड खेल रहे थे जर्मनी से कि द स्कोर वॉज 1-1। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि भाई कुड कुरासाओ, अ स्मॉल कंट्री, और जो पहली बार क्वालिफाई करी वर्ल्ड कप में, वो एक मेजर अपसेट कर सकती है वर्ल्ड कप में पहले गेम में अपने। बट जर्मनी ने अपनी रंगदारी दिखाई। फर्स्ट हाफ के बाद तो पता नहीं क्या सजेशन दिए उसने, तुम्हारे ये नागल्समैन ने अपनी टीम को, कि फर्स्ट हाफ के बाद तो जर्मनी ने धागे ही खोल दिए कुरासाओ के। 7-1 2014 में ब्राज़ील को 7-1 हराया था, और 2026 में कुरासाओ को 7-1 हरा दिया। माय गॉड भाई, हर एक ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में कि हर एक प्लेयर स्कोर कर सकता है। बट द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द गेम वॉज दैट कि जर्मनी वर प्लेइंग विथ 3 एट द बैक में थे तुम्हारे पीछे स्लॉटरबैक, टा और तुम्हारा ये किमिच वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक, ठीक है। नाउ द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द गेम वॉज नथेनियल ब्राउन, द लेफ्ट बैक ऑफ जर्मनी, जो बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा खेल रहा है वो, कि इतना प्यारा खेला उसने कल का मैच कि बायर्न हैज़ डिसाइडेड टू साइन हिम फॉर 50 मिलियन यूरोज, ठीक है। एंड एक और डॉर्टमुंड का लड़का था, क्या नाम था उसका यार, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट हिज नेम ही वॉज प्लेइंग इन सेंटर मिडफील्ड अलॉन्ग साइड तुम्हारा ये क्या नाम था उसका, मूसियाला एंड वेट्स। तो भाई वेट्स लिवरपूल के लिए अलग है और जर्मनी के लिए अलग है। एंड सेम विद मूसियाला तो खैर इंजरी से आ रहा है भाई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट बॉय कि भाई उसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी। एंड भाई वेट्स और मूसियाला इन दिस जर्मन टीम इज़ भाई प्योर चीट कोड। 2 नंबर 10 मूसियाला वेट्स इतने स्मूथली दे ड्रिफ्ट थ्रू स्पेसेस, इतने स्मूथली, और उसके पीछे तुम वो ऐड कर दो, तुम्हारा किमिच हो गया, तुम्हारा पैव्लोविच हो गया, तो भाई दिस टीम इज़ क्रेजी। यहाँ तक कि हैवर्ट्स का होल्ड अप प्ले, हैवर्ट्स का इन बिहाइंड रन इतना सुधर गया है, ही इज़ लुकिंग मोर लाइक अ डेंजरस प्लेयर। बट टू टॉप इट ऑल ऑफ, जर्मनी की ये किट, माय गॉड भाई, ये इतनी रेट्रो किट लग रही थी ना। अगर थोड़ा फ्रेम रेट्रो हो जाता या थोड़ी पिक्चर्स पुरानी कैमरा से खींचती थी भाई, दिस वाज लुकिंग लाइक अ 1990 वर्ल्ड कप किट। इतनी प्यारी किट लग रही थी यार, माय गॉड भाई। बट भाई दैट्स इट भाई, कुरासाओ को बहुत बुरा पिला जर्मनी ने, ठीक है। इतना कुछ कुरासाओ कर नहीं पाई क्योंकि जर्मनी वर फार सुपीरियर इन टेक्निकलिटी, फिजिकलिटी, और टेक्नीशियंस तो उन पे है। तो भाई कुरासाओ वाज ब्लोन आउट 7-1 बाय जर्मनी। एंड ये इतना टॉकिंग पॉइंट नहीं था, कल का टॉकिंग पॉइंट था नेदरलैंड्स वर्सेस जापान, ठीक है। स्टेटिस्टिकली द बेस्ट टीम अगेंस्ट यूरोपियन टीम इज जापान इज अनडिफीटेड अगेंस्ट यूरोपियन टीम्स, अनडिफीटेड। दे हैव बीटन स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, दे हैव ड्रॉन अगेंस्ट आई थिंक नॉर्वे या ऐसी कुछ टीम, ठीक है। एंड कल जापान ने अपनी भाई सुपीरियोरिटी तो नहीं कहूँगा बट कम्प्लेक्सिटी दिखाई। जापान वर मिसिंग 2 मेन प्लेयर्स, ये बहुत मेन प्लेयर्स हैं। वन इज़ मिटोमा ऑफ ब्राइटन एंड द अदर इज़ वतारू एंडो ऑफ लिवरपूल। ये 2 बहुत मेन प्लेयर्स हैं जापान के लिए, बहुत मेन प्लेयर्स। और नेदरलैंड्स के लिए वही नेदरलैंड्स ने 4-1-2-3 उतारी थी कोमन ने बेसिकली ही गेव द कीज टू फ्रेंकी डियोंग कि भाई फ्रेंकी अकेला तो ही मिडफील्ड चलाएगा, और क्या कल मिडफील्ड चलाई फ्रेंकी ने। ग्रावेनबर्ग एंड राइंडर्स वर पुश्ड अहेड अलोंगसाइड मालन एंड समरविल, ठीक है। बट
जो फ्रेंकी ने कल मिडफील्ड चलाई, माय गॉड भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय फ्रेंकी डी जॉन्ग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड सो वाज ग्रावनबर्ग। और कल के मैच में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद नेदरलैंड्स एंड व्हाट इज़ करेक्ट विद नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स हर गेम में दे कैन स्कोर, बट इतनी बढ़िया उनकी डिफेंस लाइन, इतनी डेप्थ होने के बाद आके हो गया, वैन डाइक हो गया, वैन डविन हो गया, वैन हैकी हो गया, डमफ्रीज हो गया, इतनी सोलिडिफाइड बैकलाइन होने के बावजूद भी दे कंसीड एज मच एज द अदर टीम और एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड कप। इतना कंसीड करते हैं वो, ठीक है, इतनी क्लासिक बैकलाइन होने के बावजूद। और नेदरलैंड्स का यही बात है कि नेदरलैंड्स दे कैन चेज अ गेम, ठीक है, दे कैन स्कोर अगेंस्ट यू, बट दे कैन नॉट कीप अ लीड। हमने ये स्पेन के अगेंस्ट देखा था यूरोज़ में, और आज जापान के अगेंस्ट देख लिया। अब तुम्हारा अगर तुम हिस्ट्री में देखो तो जापान हैज़ ऑलवेज बिन गुड विद चेसिंग। उन्होंने स्पेन को भी पिछले वर्ल्ड कप में ऐसे हराया था चेस करके, जर्मनी को भी ऐसे हराया था चेस करके। बट इस जापान को देख के भाई दे ट्रूली लुक लाइक द डार्क हॉर्सेस ऑफ द टूर्नामेंट। यू कुड रियली सी कि ये जापान बहुत आगे जा सकती है वर्ल्ड कप में। दे कुड कॉज अ मेजर अपसेट इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि भाई दे प्ले फॉर ईच अदर, दे प्ले फॉर द कंट्री। एंड जो इनकी टेक्निकलिटी है, ठीक है, ऑफकोर्स इतने प्लेयर्स गैप थे, कुबो, देर वॉज तोमियासु, देर वॉज अब थोड़े प्लेयर्स उसके नाम मुझे याद नहीं रहे, ठीक है, बट तभी भी भाई ये इतने टेक्निकली सॉलिड लग रहे थे, इतनी शेप में लग रहे थे। इनको दे न्यू व्हेन दे हैड टू मेक रन्स, दे न्यू व्हेन दे हैड टू प्रेशराइज द डच। एंड भाई कम ऑन भाई, फर्स्ट हाफ तो इतना गंदा था इस गेम का, इतना गंदा। सेकेंड हाफ में ऐसा हो रहा था कि नेदरलैंड स्कोर्स, जापान स्कोर्ड, नेदरलैंड स्कोर्ड, जापान इक्वलाइज्ड, एंड द गेम वाज भाई बेस्ट। अब अभी तक के वर्ल्ड कप का बेस्ट गेम था भाई जापान वर्सेस नेदरलैंड। और वो सेकेंड हाफ कुछ खतरनाक ही था भाई, दैट वाज क्रेजी सेकेंड हाफ, माय गॉड। एंड भाई द वर्ल्ड कप इज इन फुल फ्लो भाई, जापानीज खतरनाक मीम्स आ रहे हैं। बट या भाई, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द जापानीज वो तो क्या जापानीज कोच, व्हेन their national anthem was going on, he was literally crying भाई। that shows कि भाई he is so sincere about the sport, he is so committed to the sport, he is so committed to winning the cup, ये दिखता है भाई। एंड तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता तुम्हें कि जापान की एवरेज हाइट कंट्री की 5'7" है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वहीं नेदरलैंड्स की एवरेज हाइट इज 6'2", 187 या 185, ठीक है, सेंटीमीटर। बट नेदरलैंड्स ने जो अपना दूसरा गोल कंसीड करा और जापान ने जो अपना दूसरा गोल इक्वलाइजर मारा, दैट वाज एट अ सेट पीस अगेंस्ट प्रोबेबली द बिगेस्ट मैन अराउंड द वर्ल्ड, वैन डाइक, वैन हैकी। दे आर नॉट नॉर्मल पीपल भाई, देयर हाइट इज 6'5", ऐसे हाइट है इनकी। एंड उन्होंने सेट पीस पे गोल कंसीड करा है, तो तुम्हें ये बताती है कि रूथलेसनेस ऑफ द जापानीज, ठीक है। एंड भाई दैट मोमेंट भाई इतना खतरनाक था, क्योंकि भाई तुम अगर जापान की टीम देखो, नेदरलैंड्स की टीम देखो, जो जापान की टीम है वो छोटे नहीं है वो, उनकी एवरेज हाइट इज़ 5'8", 5'9", ठीक है। डिफेंडर्स उनके हैं 6'2", 6'4", बट द एवरेज हाइट ऑफ द डच नेशनल टीम इज 6'1", 6'1". देयर शॉर्टेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वॉज मालेन या फिर समरविल, हु आर 5'10" ईच। तो तुम देख लो, अगर उनके शॉर्टेस्ट प्लेयर 5'10" हैं तो तुम बट लगा लो फिर अंदाज़ा। बट भाई विद दैट सेट नेदरलैंड्स और जापान खत्म होता है, एंड सो वाज जर्मनी। बट भाई क्या गेम्स थे भाई, एंड भाई आई थिंक दिस वर्ल्ड कप इज़ गोना बी क्रेजी फॉर यू एंड फॉर मी। बाय बाय।